तो भैया आप भी चुतिया बन गए, हम तो बनिए गए, आप भी बन गए। देखिए बात क्या है, पहले ही बोले थे कि पवन खेसारी झगड़े में आप लोग ना पड़े, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री के हैं। वो आज नहीं तो कल कहीं मिलन होगा तो झगड़ा सलट ही जाएगा। जब शाहरुख खान और सलमान खान का झगड़ा ना रहा तो पवन और खेसारी कहाँ के हैं? मैं यही बोलूँगा, कहाँ के हैं? मनोज तिवारी रवि किशन का झगड़ा सलट गया तो पवन और खेसारी कहाँ हैं और कौन है? उनके आगे तो कुछ भी नहीं है ये लोग। हम लोगों को चूतिया काटा गया है, हम लोग का चूतिया काटा गया है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि रवि किशन ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को मिलवा दिया, बहुत अच्छे की बात है, क्योंकि ये भोजपुरी के लिए अब मतलब अंतिम चरण था। एक ही चीज़ बोलूँगा, अंतिम चरण था और अंतिम चरण पे ही था, क्योंकि अब सहन शक्ति से ऊपर जा रहा था। क्या होता है कि दिमाग अब हिल रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था इन सब चीज़ों में। तो रवि भैया ने बहुत अच्छा काम किया है उन दोनों को मिलाकर, और अब वो अपने अपने काम पे ध्यान दें, ज़्यादा किसी के हम ये हैं हम वो हैं और फिर विवाद ना कर लें। वो अपने काम में मस्त रहें, ये अपने काम में मस्त रहें और हम लोग अपने काम में मस्त रहें। अब हम लोग दोनों पे वीडियो बनाएं, फर्ज तो हमारा यही नहीं कहता है। अब क्या होगा उन यूट्यूबरों का जो कि एक तरफा बढ़ रहे थे, उन यूट्यूबरों का क्या होगा? खर्चा पानी तो बंद हो गया, क्योंकि अब खेसारी ही जब एक हो गए तो अभी तो नहीं कहिएगा ना पवन सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं खेसारी लाल यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं पवन सिंह। ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, अब ये होगा कि पवन सिंह मिले खेसारी से, खेसारी मिले पवन सिंह से, और ये सब भी जाएगा नहीं। तो अब आप लोग फिर देखिएगा कि कब तक विवाद करा दें। आपके टीम में अब जो हैं, मैं तो खास करके खेसारी लाल यादव की टीम से ही बोलूँगा, देखिएगा अब आपका गाना नहीं चलेगा तो फिर से विवाद करा दीजिएगा। आप लोग लाइमलाइट में रहिएगा, नहीं तो ऐसे कीजिएगा तो लाइमलाइट में रहिएगा। चलिए, यही बताने आप लोगों के बीच आया था कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिल चुके हैं। इससे बड़ी खुशखबरी आज की कुछ नहीं हो सकती।